गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संस्कृत सब्जेक्ट टीचर संजू सैनी आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 8 की संस्कृत क्लास में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स देखो, हम पढ़ रहे थे संसार सागर से नायकः, यही पढ़ रहे थे ना, यानी संसार सागर का नायक। तो देखो संसार सागर के नायक तो हमने पढ़ा था, यानी फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वाला पैराग्राफ है, ध्यान से देखिएगा। जो क्वेश्चन करवाए थे वो भी समझ में आ गए ना, इसके बीच से जो करवाए थे वो सुनूंगी तो बेटा मैं आपसे। ओके देखो, अब सेकंड वाला है, अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा ने उद्भूता यत् अस्मात् पूर्वम एतावतः तडागान के रचयन्ति स्म है। अस्य यानी इस, नूतन समाज से यानी नूतन यानी नए, समाज से यानी समाज के, इस नूतन समाज के मन से यानी मन में, इयमपि यह भी, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, यानी यह भी जानने की इच्छा, नैव यानी न ही, अद्भुता यानी उत्पन्न हुई, यानी इस नए समाज के मन में यह भी जानने की मन में इच्छा नहीं हुई। जिज्ञासा यानी क्या होता है? जानने की इच्छा। जानने की इच्छा यानी इस नवीन पद्धति वाले समाज में यह भी जानने की इच्छा नहीं हुई, यदि यानी कि अस्मात् पूर्वम, अस्मात् यानी इससे, पूर्वम यानी पहले, इससे पहले, एतावत है यानी इससे पहले, इतने, तड़ागान यानी तालाबों को, के यानी कौन, रचयंती समय रचते थे, यानी उन लोग अब मतलब इस नए समाज के मन में यह भी जानने की इच्छा नहीं हुई कि इससे पहले इतने तालाबों को कौन बनाते थे, यानी आज तो इतने तालाब नहीं है, इससे पहले जितने भी तालाब थे उनका निर्माण कौन करते थे। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य तो यो नूतन प्रविधि विकसिता है, तेन प्रविधिना अपि पूर्वं संपादित एतत् कार्य मापयितुं न केनापि प्रत्ययते, यानी ऐसे, एतादृशानि यानी ऐसे, कार्याणि यानी कार्यों को, एतादृशानि यानी क्या होता है? ऐसे ही। पेंसिल हाथ में रखिएगा, साथ साथ में जिस शब्द का कठिन वर्ड लगता है उसका अर्थ साथ में लिखते जाइएगा। एक एक शब्द का अर्थ बता रहे हो ना, तो साथ साथ में नोट कीजिएगा। तो एतादृशानि यानी ऐसे, कार्याणि यानी कार्यों को, कर्तुम यानी करने के लिए, ज्ञान से यानी ज्ञान की, यो यानी जो, नूतन प्रविधि यानी नवीन जो विधि है, विकसित है यानी विकसित हुई, यानी ऐसे कार्यों को करने के लिए ज्ञान की नई विधि है वो विकसित हुई। ऐसे कार्यों को करने के लिए ज्ञान की नई विधि विकसित हुई। तेन प्रविधि नाम अपि पूर्वम संपादितम एतत् कार्य मापयितुं न केनापि प्रयतितम, यानी तेन यानी उस, प्रविधिना अपि यानी उस विधि के द्वारा, पूर्वम यानी पहले, संपादितम यानी संपूर्ण किए गए यानी पूरे किए गए, विधि के द्वारा पहले ही किए गए, एतत् यानी ऐसे, कार्यम यानी कार्यों को, मापयितुम यानी मापने के लिए, नहीं, केनापि यानी किसी का भी, प्रत्ययते यानी नापने के लिए किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया, यानी ऐसे कार्यों को करने के लिए ज्ञान की नई विधि विकसित हुई, और इस विधि के द्वारा भी पहले किए गए इस कार्यों को नापने के लिए किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया।
अद्य आज ये अज्ञात नामना वर्तन्ते पुराते बहुप्रथिता आसन। अद्य यानी आज, ये अज्ञात नामना यानी आज, ये यानी जो अज्ञात नाम माना है यानी अज्ञात नाम वाले हैं, वर्तन्ते यानी हैं, आज जो अज्ञात नाम वाले हैं, पूरा ते बहुप्रथिता आसन, पूरा यानी पहले, ते यानी वे, बहुप्रथिता यानी बहुत, प्रथिता यानी प्रसिद्ध, आसन यानी थे, वे पहले बहुत प्रसिद्ध थे, यानी जो आज अज्ञात नाम वाले हैं वो पहले बहुत ही प्रसिद्ध थे। ऐसे से ही देशे तड़ागा निर्मीयन्ते स्म, ये क्वेश्चन बनेगा कि ऐसे से ही देशे यानी तालाबों का निर्माण कौन कर, कहाँ होता था, यानी निश्चय ही तालाबों का निर्माण कौन कहाँ कराए जाते थे, यानी ऐसे ऐसे देश से यानी संपूर्ण देश। आगे क्वेश्चन है, पलट के पेज देख लो चाहे, उसका आंसर होगा ऐसे ऐसे देश से ही तड़ागा निर्मीयन्ते समय है, यानी संपूर्ण, निश्चय ही संपूर्ण देश में तालाबों का निर्माण कराया जाता है। क्या देखो, तड़ागा कुत्र निर्मीयन्ते स्म है, तालाब कहाँ बनाए जाते थे, तो कुत्र के नीचे अंडरलाइन करके आप क्या लिखोगे, ऐशेषे देशे निर्मीयन्ते स्म है, यानी बचे हुए मतलब सारे संपूर्ण देश में तालाबों का निर्माण किया जाता था। निर्मातारौ अपि ऐसे देशे निवसन्तः स्म है, और उन्हें बनाने वाले भी संपूर्ण देश में निवास करते थे, यानी तालाबों का निर्माण संपूर्ण देश में किया जाता था, और उन तालाबों का निर्माण करने वाले जो थे वो भी संपूर्ण देश में निवास करते थे। क्वेश्चन पूछो आपसे, कसे मनसी जिज्ञासा नेव उद्भूता, किसके मन में जानने की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई, नूतन समाज से मन से, यानी नूतन समाज यानी जो नया समाज है उसके मन में यह भी जानने की इच्छा नहीं हुई। अब आगे क्वेश्चन पूछूं, नूतन समाज से मनसी का जिज्ञासा ने उद्भूता, नए समाज के मन में क्या जानने की इच्छा नहीं हुई, यानी तालाबों का निर्माण कौन करते थे, यानी एतवतः तड़ागे के रचयंती समय, इन तालाबों का निर्माण या इन तालाबों को कौन रचा था, किसने रचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं, एतादृशानि कार्याणि कर्तुं का विशिता, एतादृशानि कार्याणि यानी एतादृशानि यानी ये सब, कार्याणि यानी कार्यों को करने के लिए ज्ञान की किसकी विधि विकसित हुई, नूतन प्रविधि यानी नूतन विधि है, नई विधि है वो विकसित हुई, तो क्या आ जाएगा, नूतन प्रविधि, नई विधि है वो विकसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के नापी क्यों कर्तम न प्रतयितम, के नापी किम कर्तुम न प्रतयितुम, यानी जो कौन है जो किसी मतलब नापने के लिए किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया, किसको नापने के लिए प्रयत्न नहीं किया, जो विधि थी तालाबों का निर्माण करवाने के लिए, जो नूतन विधि थी उसको किसी ने जानने की इच्छा का प्रयत्न भी नहीं किया। कुत्र तड़ागा निर्मीयन्ते समय, तालाबों का निर्माण कहाँ होता था, ऐसे से देश में यानी संपूर्ण देश में तालाबों का निर्माण होता था। निर्माता रहु अपि कुत्र निवसन्ति स्म, निर्माण करने वाले कहाँ रहते थे, ऐसे देश से, यानी निर्माण हुआ है वो भी संपूर्ण देश में हुआ है, और तालाबों का निर्माण करने वाले थे वो भी संपूर्ण देश में रहते थे। चले आगे, अब है मैं एक शब्द पूछूं, निवसन्ति शब्द आया है, इसका अर्थ होता है रहते हैं, वर्तमान काल का है ना, लट लकार का रूप है, निवसन्ति रहते हैं, इसमें मत ढूंढो, समझने की कोशिश करो, इसमें कौन सी धातु है,
वस धातु है। वस यानी क्या होता है? रहना, निवास करना। वस में ये एक क्या लगा है? उपसर्ग लगा है। ये बन गया क्या? नी प्लस वस धातु बन गई। बन गई ना? तो नी प्लस वस धातु बनी तो ये कौन सा लकार हो गया? लकार कौन सा मैंने बता दिया ना आपको, लट लकार है। अब मुझे ये बताओ कि इसमें कौन सा वचन है? कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? वेरी गुड, ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है। जैसे निवसति, निवसता है, निवसंती, निवसति, निवसता है, निवसंती। प्रथम पुरुष की बात कर रहे हैं हम, लेकिन ना तो ये एक वचन का है ना द्विवचन का है, यहाँ बहुवचन की बात हो रही है। तो निवसंती यानी रहते हैं, ठीक है। निवसति यानी रहता है, निवसत यानी दो, वे दो रहते हैं, निवसंती यानी बहुत सारे रहते हैं। ओके, आगे देखो। गज धर है इति सुंदर है शब्द है तड़ाग निर्मातृणाम सादरम स्मरणार्थम। गज धर है यानी गज धर। गज धर का मतलब एक गज, जैसे कपड़ा नापने का एक क्या होती है? छड़ी होती है, यानी वो एक गज का ही एक नाप होता है जो लोहे की बनी होती है। तो उसे जैसे उसकी लंबाई चौड़ाई है ना, यानी गज का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई गहराई मोटाई, है ना। नापने के लिए एक मोटी छोटी छड़ होती है, उसको क्या बोलते हैं? गज बोलते हैं। और गज को धारण करने वाले गजधर होते हैं, है ना। तालाबों का निर्माण किससे होता है? गज से। और करते कौन है? गजधर, यानी गज को धारण करने वाले हैं, वो तालाबों का निर्माण करते हैं। तो गजधर है इति सुंदर है शब्द है तड़ाग निर्मातृणाम सादरम स्मरणार्थम। गजधर है यानी गजधर, इति यानी यह, सुंदर है यानी सुंदर, शब्द है यानी शब्द, यह सुंदर शब्द तड़ाग निर्मातृणाम यानी तालाब बनाने वालों के सादरम यानी सादर, आदर सहित, स्मरणार्थम यानी स्मरण के लिए है। यानी गजधर यह सुंदर शब्द तालाब बनाने वाले अर्थात तालाबों को बनाने वाले के आदर मतलब आदर सहित, यानी उसको स्मरण किया जाता है, आदर सूचक शब्द होता है। तो लिखो तड़ाग निर्मातृणाम। तड़ाग निर्मातृणाम में तालाबों को बनाने वाले। तालाबों को बनाने वाले। ईएमपी यानी यह भी, स्मरणार्थम यानी स्मरण के लिए। स्मरण के लिए। केषुचित भागेषु, राजस्थान से केषुचित भागेषु शब्दों अयम यद्यपि प्रचलित है कह गजधर है। राजस्थान से यानी राजस्थान के केषुचित यानी कुछ, भागेषु यानी भागों में, राजस्थान के कुछ भागों में, शब्दों अयम, अयम यानी यह, शब्दों यानी शब्द, कौन सा शब्द? गजधर। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द अद्य अपि, अद्य प्लस अपि, अद्य प्लस अपि, संधि कौन सी हो गई इसमें?
प्रथम पद के अंत में अ है, दूसरे पद के आरंभ में भी अ है, तो क्या बन गया? आ बन गया। तो कौन सी संधि हो गई? दीर्घ स्वर संधि हो गई, संधि हो गई दीर्घ संधि। ठीक है, अ प्लस अ बराबर आ। तो अद्य यानी आज, अपि यानी भी, आज भी प्रचलती यानी प्रचलित है। तो प्रचलती शब्द है प्रचलती। कौन सी धातु है? चल धातु। चलती, चलता है, चलंती, चलसी, चलत है, चलत, चलामी, चलाव है, चलाम है। तो ये चल धातु हो गई। चल यानी क्या होता है? चल यानी होता है चलना। अब इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? प्र उपसर्ग लगा है। तो क्या हो गया? प्रचलित है, चली आ रही है ना। तो राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है, यानी चर्चा में है। यह कह गजधर है कि गजधर कौन है? गजधर कौन है? ये गज परिमाणम धारयति स गजधर है। ये यानी जो गज परिमाणम यानी गज को नापने को, गज की माप को नापने की जो छड़ी है, गज की माप को धारयति यानी जो धारण करने वाले हैं। देखो बुक में है ना, वो गजधर है, वो उस नापने की जो छड़ी है उसको धारण कर रखा है। तो ये क्या हो गया? गजधर हो गया। वो उनके मन में क्या क्या विचार आता है कि ये गजधर कौन है? तो गजधर यानी नापने की जो माप है, गज को मापने का जो माप है, उसको धारण करने वाले हैं, वो ही क्या कौन होते हैं? गजधर होते हैं। यानी गज की माप ही मापने गजधर कौन है? जो गज की माप को धारण करता है वह गजधर है। आगे देखिए, गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते है। गज परिमाणम यानी गज की माप ही, गज की जो माप ही मापन कार्य यानी मापने के कार्य में, नापने के कार्य में उपयुज्यते, उप उपसर्ग है, युज्यते है ना। तो उपयुज्यते यानी उपयोग में ली जाती है, यानी गज की माप ही मापने के कार्य को प्रयुक्त होती है, यानी उपयोग में आती है। आगे देखो, समाजे त्रिहस्त परिणाम आत्मिकीम लोहे यष्टिम हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधरा इदानीम शिल्प रूपेण नैव समादृष्टाः सन्ति। यानी समाजे यानी समाज में, त्रिहस्त, त्रि यानी तीन, हस्त यानी हाथ की, यानी तीन हाथ की, यानी समाज में तीन हाथ, यानी एक हाथ को 1 फुट बोलते हैं, 1 फुट बोलते हैं ना, 2 हाथ को 2 फुट, 3 हाथ को 3 फुट। ठीक है, तो 3 फुट की नाप वाली जो छड़ी है वो हाथ में लेकर, त्रिहस्तेन यानी 3 हाथ की, परिमात्मिकम यानी नापने की, लोह यानी लोहे की, यष्टि यानी जो छड़ी है, हस्ते यानी हाथ में, ग्रहित्वा यानी ग्रहण करके, चलंता है यानी चलते हैं। कौन है? गजधरा, गजधर। यानी समाज में 3 हाथ के परिमाण को नापने की जो लोहे की छड़ी है उसको धारण करके चलने वाले ही क्या कहलाते हैं? गजधर कहलाते हैं। यानी समाज में 3 हाथ यानी 3 फुट, 3 हाथ का पता है ना, 3 फुट, 3 फुट में कितने गज होते हैं? 1 गज। यहाँ पर गज की बात की गई है, तो 3 फुट, 3 फुट कितने होते हैं? जैसे 3 हाथ, एक हाथ में 1 फुट होता है, तो 3 हाथ में कितने फुट हो गए? 3 फुट। और 3 फुट में कितने गज होते हैं? 1 गज होता है। ठीक है, और 3 फुट के नाप की लोहे वाली जो छड़ है उसको हाथ में लेकर चलने वाले गजधर अब किसके रूप में जाने जाते हैं? गजधर चलते हैं। इदानीम यानी अब शिल्पी रूपेण ने समादृष्टाः सन्ति, यानी अब शिल्पी के रूप में आदर को प्राप्त नहीं करते हैं। अब उसको आदर नहीं दिया जाता। किसके रूप में? शिल्प यानी कलाकारी के रूप में उसको आदर नहीं दिया जाता
है। गजधर है यह समाजस्य गांभीर्य मापयेत ये तस्मिन् रूपे परिचित है। गजधर है यानी गजधर, यह यानी जो समाज से यानी समाज की गंभीर्यम यानी गहराई, मापयत यानी मापे, गहराई मापे, इतेस्मिन इस रूप में परिचित है यानी परिचित हैं। वो कौन होते हैं? गजधर ही होते हैं। जो समाज की गहराई मापे, किसकी बात की गई है? जो समाज की गहराई मापे और इस रूप में जो परिचित है वो ही कौन होते हैं? गजधर होते हैं। तो लिखो इसमें, इसके शब्दार्थ लिखो, समाद्रिता है, यानी आदर। चलनता यानी चलने वाले। गांभीर्यम यानी गहराई, लोहे यष्टि यानी लोहे की छड़, लोहे की छड़ को परिमाणात्मिकी, परिमाणात्मिकी यानी परिमाण, परिमाण वाली, उपयुज्यते यानी उपयोग में होती है। तो क्वेश्चन बनता है, तड़ाग निर्मातृणाम समादर है स्मरणार्थम कह शब्द है। तालाबों का निर्माण करने वाले कौन है जिनको आदर शब्द से, आदर से याद किया जाता है? कौन से शब्द को आदर से याद किया जाता है? गजधर है। कह गजधर है, गजधर कौन है? गज परिमाणम धार्यते गजधर है। गज परिमाण को धारण करने वाले ही कौन है? गजधर है। राजस्थान से केषुचित् भागेषु कह शब्द है अद्यपि प्रचलति? गजधर। गज परिमाणम कस्मिन् कार्ये उपयुज्यते? गज परिमाण वो किस कार्य में उपयोग में लाया जाता है? किस कार्य में? मापन कार्य में उपयोग में किया जाता। अब नेक्स्ट देखो, गजधरा वास्तुकारः आसन। गजधर है वो क्या कैसे होते हैं? राजमिस्त्री लोग होते हैं। वास्तुकार यानी राजमिस्त्री लोग होते हैं। गजधरा वास्तुकार आसन, गजधर है वो गजधर भवन का निर्माण करने वाले होते। ठीक है। कामम ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नव निर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वम गजधरा निभालयन्ति स्म है। यानी गजधर भवन का निर्माण करने वाले थे। कामम ग्रामीण समाजो भवतु, और चाहे ग्रामीण समाज हो अथवा नगर समाज हो, वा यानी अथवा, चाहे ग्रामीण समाज हो चाहे नगर समाज हो, तस्य उसके नव निर्माण से नवीन निर्माण के लिए
सुरक्षा प्रबंध से और सुरक्षा प्रबंध का दायित्व निभा लेती समय यानी गजधर ही निभाते थे। यानी चाहे ग्रामीण समाज हो और चाहे नगर समाज हो, उनके नवीन निर्माण का, जैसे भवन निर्माण का कार्य होता है, उसका दायित्व कौन निभाते थे? गजधर ही निभाते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतस्यैव आधृतानि आसन्। नगर नियोजनात् यानी नगर नियोजन में लघु निर्माण पर्यंतम यानी लघु निर्माण तक सर्वाणि कार्याणि यानी सभी कार्य एतस्यैव यानी इन पर आधारित आसन यानी आधारित थे। नगर नियोजन में लघु निर्माण तक सभी कार्य यानी नगर नियोजन से लेकर छोटे छोटे का निर्माण करना भी किसके ऊपर आधारित था? उन गजधरों के ऊपर ही आधारित था। ते योजना प्रपंती समय है, वे योजना को प्रस्तुत करते थे। भविष्य में आकलयंती स्म है, और वे योजना को प्रस्तुत करते थे और होने वाला जो खर्चा है यानी अनुमानित जो राशि है उसका अनुमान भी करते थे। उपकरण भारांश संग्रहित में और साधन सामग्री का भी संग्रहण करते थे, इकट्ठा करते थे कि किसी कार्य को करने के लिए किस किस सामग्री की कौन कौन से उपकरण की आवश्यकता होती है, उन साधनों को भी वो जुटाते थे। प्रतिदाने तेन यद याचनते स्मय यद दातुम ये तेषाम स्वामिनः असमर्था भवेयुः, यानी और उनके जो स्वामी देने में असमर्थ होते थे, यानी कार्य को करवाने वाले हैं और जो अनुमानित राशि वो बताने वाले, साधनों को इकट्ठे करने वाले हैं, उपकरणों को इकट्ठे करने वाले, अगर उनके स्वामी उसके अनुरूप उसको कुछ देने में असमर्थ होते थे, वे कार्य समाप्त वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्य सम्मानम अपि प्रदीयते स्मे, यानी वे बदले में उसे कुछ नहीं मांगते थे। अगर वो कुछ देने में समर्थ नहीं होते थे ना, तो उसको बदले में वो कुछ नहीं मांगते थे। यानी प्रतिदाने तेन याचनते, यानी देने में जो लोग समर्थ नहीं हो उससे बदले में कुछ नहीं मांगते। दातुम तेषाम स्वामी ने असमर्थ भवि, जो देने में जो स्वामी असमर्थ होता था तो उसे प्रतिदाने तेन यथ याचनते, उसे बदले में कुछ नहीं मांगते थे। कार्य समाप्त वेतनानि अतिरिच्य, कार्य समाप्त यानी कार्य समाप्त के बाद वेतनानि, वेतन के कार्य समाप्त हो गया तो वेतनानि अतिरिक्त, यानी वेतन तो उसको देते ही है ना, उसके अतिरिक्त यानी अतिरिक्त गजधरेभ्य यानी गजधरों का सम्मानम अपि यानी सम्मान भी प्रदीयते स्म यानी दिया जाता था। यानी वेतन तो दिया ही जाता था और वो कार्य समाप्त हो जाता था तब उसको सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्य शिल्पिभ्य, नमस्कार हो ऐसे शिल्पकारों को। समझ में है? क्वेश्चन बनता है वास्तुकार है कि आसन, वास्तुकार कौन होते थे? गजधरा। नव निर्माण से दायित्व के निभा लेती स्म, कौन निभाते थे? गजधरा। उपकरण के संग्रह थे, उपकरणों का कौन संग्रह करते थे? गजधर। के भे नमः, किसको नमस्कार किया गया है? गजधरे एतादृश्य भे यानी ऐसे गजधरा, शिल्पी भे यानी ऐसे शिल्पकारों को, यानी यहाँ पर शिल्प एतादृश्य भे शिल्पे भे गजधरे भे नमः, ऐसे शिल्पकारी गजधरों को नमस्कार किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा ये चैप्टर है कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर एंड इसका ट्रांसलेशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिएगा, याद करते रहिएगा और जो होमवर्क दिया जाता है उसको टाइम टू टाइम करते रहना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।